सर्वप्रथम तो आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आप सब साथी आए और इतने ठंड के बावजूद आए। मुख्य विषय आज की वार्ता का यही है। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र की एक ताकत है, जिस ताकत का प्रयोग करके लोग अपनी सरकार चुनते हैं। और जब भी सरकार चुनी जाती है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लोग सरकार की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स देखते हैं और अपना निर्णय सुनाते हैं। और यही पास्ट प्रैक्टिस है, यही प्रेजेंट प्रैक्टिस है। और जो सरकार में रहता है उसको पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स फ्रेम करने का अधिकार लोकतंत्र में जनता देती है। और जनता किसी की अगर पॉलिसीज़, प्रोग्राम अच्छे ना लगें तो उसको रजीम से हटाने का कार्य भी करती है। ऐसे ही भारत में ये प्रैक्टिस लोकतंत्र में अडॉप्ट की गई है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र सरकार अपने प्रोग्राम्स बनाती है। आज हम इसी संदर्भ में वर्ष 2014 और आज हम 26 में बैठे हैं। लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा का समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब सरकार को चला रहे हैं और लगातार तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, इस बात का सबूत है कि जिस तरीके से इस सरकार ने लोगों के मुताबिक गवर्न करना चाहिए तो सरकार गवर्न कर रही है। और विडम्बना ये है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसीज़, अगर ये सरकार 14 से लेकर आज तक डिफरेंट इश्यूज़, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जब भी सरकार प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है कुछ अपोजिशन के साथी भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं और एक नैरेटिव बिल्ड करने की एक्सरसाइज रहती है। और ठीक है, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए, लोगों के सामने समक्ष अपनी बात रखनी भी चाहिए। मगर साथियों, आज जो पूरे विश्व में जो स्थिति बनी है और विशेष तौर इस सब कॉन्टिनेंट में, हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना है। एक सोची समझी राजनीति की तरफ इशारा करते हुए मैं यही कहूँगा कि जो सरकारें बाहर बैठी हैं, इस देश के बाहर बैठी हैं, वो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं और कुछ टूल किट के रूप में हमारे ही बीच लोग उनका समर्थन करते हैं और विभिन्न हथकंडे अपनाए। इस सरकार ने अगर 370 उखाड़ने का फैसला किया तो भी लोगों को परेशानी हुई। अगर ट्रिपल तलाक का मसला आया, अगर राम मंदिर बनाने का मसला आया, SIR का मसला आया, अनेक ऐसे उदाहरण इन 11 वर्षों में आपको देखने के मिलेंगे कि नैरेटिव बिल्ड करने की एक्सरसाइज अपोजिशन के साथियों की रहती है। तो हमने भी उचित समझा कि पिछले दिनों पिछले पार्लियामेंट में सरकार एक एक्ट लेके आई, सरकार एक प्रोग्राम लेके आई और किसी की भी सरकार हो, नेहरू से लेकर आज मोदी जी तक, जितनी भी सरकारें रही, सरकार अपने प्रोग्राम्स, अपने पॉलिसी मैटर फ्रेम करती है। और एक हमसे पहली सरकार ने एक प्रोग्राम जिसको नरेगा और बाद में मनरेगा कहा गया, वो चला रही थी। हम ये भी जानते हैं कि ये हिंदुस्तान गांव में रहता है, इंडिया 11 विलेजेस। और जब हम गांव की बात करते हैं और अपनी इकॉनमी की बात करते हैं, हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। और जब इकॉनमी डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी पे हमारी डिपेंडेंसी हो तो निश्चित रूप से हमारी उसके ऊपर रिलायबिलिटी रहती है।
बट रिलायबिलिटी अलोन कैनॉट बी ए डिसाइडिंग फैक्टर। रियलिटी के साथ साथ इस डिपेंडेंसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट देना सरकार की एक प्राथमिकता रहती है। अब मैं इस मनरेगा और जो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो मनरेगा को रिप्लेस करते हुए जी राम जी एक्ट 2025 लाया है, क्यों लाया है, किस कारण लाया है, मैं कुछ इसके बिंदु आपके सामने रखूँगा कि जो मनरेगा था वो क्या था और जो नया एक्ट है ये क्या है, क्यों लाया गया है, इसमें संशोधन करके इसको रिप्लेस क्यों किया गया है। मैं आपके ध्यान में कुछ बातें लाऊंगा साथियों। मैंने आपको शुरू कहा कि हमारी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकॉनमी है और जब एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकॉनमी हो तो इट कैन नॉट इंश्योर स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी। पर जो मनरेगा था वो भी एक रिलीफ ड्रिवन मॉडल था, ये भी एक रिलीफ ड्रिवन मॉडल है, बट रिलीफ ड्रिवन मॉडल मनरेगा और इसमें अंतर है कि इसमें स्टेबिलिटी लाना, जो मनरेगा था और पुअर गवर्नेंस का एक मॉडल सामने आ रहा था, पुअर एसेट क्रिएशन का मॉडल सामने आ रहा था और ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन उस मॉडल में इन्वॉल्व थी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया, फैसला लिया कि इस मनरेगा को रिप्लेस करके जी राम जी एक्ट लाया जाए और सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। मैं इसके विजन की थोड़ी सी बात जरूर करूंगा कि जो मनरेगा था रिलीफ ड्रिवन था और यो जी राम जी जो एक्ट है रिलीफ ओरिएंटेशन से इट इज प्रोडक्टिविटी ओरिएंट अप्रोच मॉडल। आप पूछेंगे कि कैसे हुआ, कैसे है, एक इंश्योर क्या करेगा। मैं आपको बताऊं, ये एक ड्यूरेबल हाई क्वालिटी रूरल एसेट क्रिएट करेगा, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपेरेंसी ये लाने का प्रयास करेगा, इंटीग्रेटेड विलेज लेवल प्लानिंग विद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेशन, और जो सरकार का लक्ष्य है विजन 2047 को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने इस मॉडल को लाने का प्रयास किया है। और जो इसकी एस्टिमेशन कॉस्ट है दैट इज़ 1,51,000 करोड़। पहले जो एस्टिमेशन कॉस्ट थी जो मनरेगा में था दैट वाज 80,000 करोड़ रुपीस। और आपको ये ज़रूरत क्यों पड़ी इस एक्ट को लाने की? क्योंकि जो मनरेगा था स्ट्रक्चरली डिज़ाइन था, इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स थे, पुअर प्लानिंग थी, टेम्पररी और लो वैल्यू असेट की क्रिएशन थी, मतलब कोई असेट क्रिएशन की बात नहीं थी। वीक वेरिफिकेशन, मैं वीक वेरिफिकेशन का आपका एक ध्यान लाऊंगा। सोशल ऑडिट हुआ, सोशल ऑडिट में फाइंडिंग्स आई कि 10,91,000 इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जिसमें 290 करोड़ रुपए की इन्वॉल्वमेंट है। एक स्कैम के रूप में आप इसको देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसको डॉक्यूमेंटेशन इसकी सबके पब्लिक के सामने है। इसमें ग्रीवियंसेस एड्रेसल सेल नहीं था, लोग अगर शिकायत करते थे उसका प्रॉपर उसका हल कोई नहीं था। ग्राम पंचायत को डिल्यूट किया इसने, और जो फिजिकल इंडिसिप्लिन की मैंने पहले बात की है, लीगल इंटाइटलमेंट्स की इसमें कमी थी। ये सारी बातें इस मनरेगा में जब सामने आई तो सरकार ने इस मनरेगा को रिप्लेस करने का प्रयास किया। अब सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य है कि जो पंक्ति में बैठा आखिरी व्यक्ति जो गरीब है,
जो डाउन ट्रोडन है, जो दलित है, जो बैकवर्ड है, उसको रोज़गार मिलना चाहिए। जो पहला एक्ट था, मनरेगा एक्ट था, उसमें साथियों 120 दिन की रोजगारी मिलती। अब जो सरकार जो एक्ट लेके आई है, इसमें 125 दिन आपको रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ सरकार ने ये भी ध्यान रखा है कि जब फसल का टाइम होता है, उस फसल के टाइम को एक साइड में रखते हुए 7 दिन का रिलीफ पीरियड दिया है, ताकि वो जो एग्रीकल्चर कॉस्ट है वो बढ़े ना। इसमें ये सारे प्रबंध किए गए हैं। और इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात, आज जो हाय हल्ला हो रहा है, जो एक केंद्र बिंदु बनाने की बात हो रही है, जो अपोजिशन के साथी हैं वो कहते हैं कि महाराज इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब मैं नाम चेंज की बात पे आऊँ। आज तक जितनी भी योजनाएं हमारे से पहले सरकारों ने की, जिसमें योजनाओं का नाम था ग्रामीण आवास योजना, उस नाम को तब्दील करके इन्होंने इंदिरा विकास योजना किया। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उसका नाम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो गया। खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया। और जितने भी अराउंड 600 इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नेम्ड आफ्टर गांधी फैमिली, जो आज हमारे पे आरोप लगाते हैं, जो अपोजिशन के साथी कहते हैं कि इन्होंने नाम चेंज किया। हमने नाम चेंज नहीं किया, हमने एक्ट लाने का प्रयास किया, जो एक्ट एम्पावर करेगा गरीब, मेरे दलित समाज को, मेरे एसटी समाज को, उनको। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ये कहा कि जो हमारी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी इन कनेक्टिविटी विद इकॉनमी का हमारा बेस क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, और रूरल लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे बने। एम्प्लॉयमेंट लाइबिलिटी पे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए कि ये असेट भी क्रिएशन करे और असेट के साथ साथ इनको लोगों को रोजगार भी दे। जहाँ तक नाम की बात है, मैंने आपको ये सारी योजनाएं गिनाई हैं कि ये सारी इस सरकार ने रखी हैं। फिर हमारी सरकार ने क्या किया? आज इनको वी राम जी से परेशानी है। आप जब जानते हैं कि एक पूरे देश भर में एक प्रथा है, राजभवन राजपथ जो हमारे नाम थे, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने किया, राजभवन का नाम लोक भवन निर्माण किया, राजपथ का कर्तव्य पथ किया, रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग बनाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सेवा तीर्थ बनाया। मगर इसके साथ साथ मैं जो प्रमुख बिंदु हैं कि यूपीए इरा और एनडीए इरा में हुआ क्या क्या, इसी मनरेगा और जो नया रिफॉर्म, जो नया एक्ट सरकार लेके आई है, यूपीए इरा में इस मनरेगा के अंडर 1600 करोड़ पर्सन डेज पर वक्त जनरेट हुए व्हेन देयर वाज मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। आज मोदी सरकार, एनडीए सरकार के बाद, जब आने के बाद 2014 के बाद 3210 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्किंग डेज जनरेट हुआ। अंतर देखिए, सेंट्रल फंड्स उन्होंने कितने स्पेंडिंग की? 2,13 करोड़, और हमने कितनी स्पेंडिंग की? 8,53,000 करोड़, 4 गुना ज़्यादा। ओनली 153 लाख वर्कर्स वर्क कंप्लीटेड, मतलब उन्होंने क्रिएट किया और उसमें कंप्लीट कितने हुए? 1,53 करोड़, और हमने किए 8,62,000। अंतर आप जियो टैगिंग कितनी हुई, जियो टैगिंग असेट्स की जियो टैगिंग कितनी हुई? हमारे टाइम उनको नो जियो टैगिंग। जो मनरेगा एक्ट था और जो यूपीए जब सरकार थी, उनकी जियो टैगिंग कहीं नहीं हुई। हमारी सरकार आने के बाद 6.44 करोड़ की जियो टैगिंग, असेट्स की जियो टैगिंग हुई। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने क्या किया? उनके समय 76 लाख आधार कार्ड की सीडिंग के साथ वो जोड़े गए, और हमारे टाइम 12 करोड़। इंडिविजुअल असेट क्रिएशन कितनी थी?
17.6%, हमारे टाइम कितनी है 62.9%। मैं अंतर बता रहा हूँ। जो लोग आज लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमने भी आपका माध्यम चुना, हमने भी फैसला किया, निर्णय किया कि लोगों के सामने ये बातें रखी जाए कि व्हाट इज मनरेगा, व्हाट दे डिड अंडर मनरेगा एंड व्हाट वी हैव डन इन मनरेगा। और आप रिप्लेसमेंट क्यों किया उसका मैंने आपको कारण बता दिया। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम कि पहले मिलते थे 100 दिन, आज मिलेंगे 125 दिन। पहले जो प्रोविज़न था, फाइनेंशियल प्रोविज़न था 88,000 का था, अब 1,53 करोड़ का है। उन्होंने जो कितने पैसे इस्तेमाल किए हमने वो भी बताया, कितने पैसे हमने इस्तेमाल किए, हमने इंडिविजुअल असेट क्रिएशन कितनी की, हमने वर्किंग डेज में कितना इजाफा हुआ। ये सारी बातें लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। और सबसे प्रमुख इस आपके साथ बैठने का यही मतलब है कि हमेशा जो अपोजिशन है, जब भी हमने कोई फैसला लिया, अगर हमने कोई स्ट्राइक की तो इन्होंने वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया, अगर हमने संदूर का ऑपरेशन चलाया इन्होंने वहाँ प्रश्न चिन्ह लगाया, अगर हमने ट्रिपल तलाक की बात की, 370 की बात की, और जितने भी रिफॉर्म्स इस 11 वर्षों में हमने लाने की बात की है, इस सरकार फॉरेन हैंड्स में खेल रही है और एक माहौल, एक नरेटिव बिल्टअप करने का कोशिश जो इस सब कॉन्टिनेंट में बड़े पैमाने पर हो रहा है, वही नरेटिव हिंदुस्तान में बिल्ड करने चाहती है। सरकार का दायित्व है, सरकार के पास अधिकार है अपने प्रोग्राम्स, अपने पॉलिसी मैटर को लोगों तक लेके जाना। और ये यही दर्शाता है मोदी साहब का तीन बार लगातार प्रधानमंत्री बनना अपने आप में ये दर्शाता है कि लोग मोदी सरकार के निर्णय से, फैसले से खुश हैं। और जो नया एक्ट, जिसको जी राम जी एक्ट जो लेके ये सरकार आई है, जो पीपल फ्रेंडली है, वो पुअर फ्रेंडली है, और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसका वेलकम किया है। हम आपके माध्यम से ये सारी बातें इस एक्ट को लेकर आपके बीच में रखी हैं। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो। राजीव जी, जो कमियां खामियां आपने गिनाई, आपने कहा कि काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज थी, क्या वो 2014 से पहले की आपने गिनवाई है, या फिर इसी सरकार ने, जो एनडीए सरकार है, इन्होंने भी 2014 से लेकर 2025 एंड तक उसी योजना को जो है वो कंटिन्यू किया, उसमें ही हज़ारों लाखों करोड़ रुपए के काम भी करवाए। तो क्या लगता है कि उस पॉलिसी को इन्होंने भी 12-14 साल जो है वो कंटिन्यू किया, उसके बाद इन्हें पता लगा कि इसमें जो है वो कमियां हैं, इसमें इतना घपला हुआ है, इसमें इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं, इतनी परेशानी है?